एक्चुअली तुम देखो तो मैं ये मैंने कंप्यूट करना है ये, which means मैं एक्चुअली एक मैट्रिक्स कंप्यूट करने जा रहा हूँ जिसका नाम फॉर एग्जांपल मैं क्या देता हूँ एल आई, ठीक है। एल आई मीन्स कि मैं इस वक्त मेरे आई स्टेप हो चुके हैं जी। शुरू में ये एल जीरो होती है जिसमें यहाँ पर सिर्फ 0 0 लिखा होता है और बाकी जगह क्या लिखा होगा इंफिनिटी, बाकी जगह सारा पर इंफिनिटी। फिर मैं दोबारा ये कंप्यूट करूँगा तो पहले जगह यहाँ पे क्या क्या रिप्लेस हो जाएगा, बाकी जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, वन एज के जितनी भी है वो रिप्लेस हो जाएगा। वन एज की वर्टिसेस, वन एज की के डिस्टेंस पे जितने भी है वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये 0 है ना, तो पहले इस सोर्स की जब सारी कंप्यूटेशन करता है इस u को उसने फिक्स कर दिया और v के लिए सारे वेरी करता है, तो वो कहता है भाई ये मेरा u है और ये मेरा सोर्स है, फटाफट ये मान, तो वो कहता है u से u तक का डिस्टेंस क्या है, तो 0 ही रहेगा, ठीक है। फिर वो कहता है u से इस तक का डिस्टेंस क्या है, कितना है जी 15 है, और वहाँ पहले क्या पड़ा हुआ है इंफिनिटी, इन सब पे पहले क्या पड़ा हुआ है इंफिनिटी पड़ा हुआ है। तो वो कहता है जी यहाँ पे क्योंकि मेरी एज 15 बनती है, जो 0 + 15 यानी यहाँ तक ये है ना, 0 से पहले क्या है यहीं से यहीं पर जाओ और प्लस यहाँ से आगे जाओ, ठीक है ना। तो इस वक्त जो x है वो आपका क्या है, ये खुद है, तो u से u पर जाओ जो 0 है, और फिर कहता है 0 से कहाँ जाओ x जाओ, तो यहाँ जाने की तरफ कितना बनता है 15 बनता है, तो यहाँ पर 15 रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये और ये कितना रिप्लेस हो जाएगा, ये 7 रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। अर्थ की एज फॉर एग्जांपल जाके ये बनती है जो कि फॉर एग्जांपल 18वां वर्टेक्स था, ठीक है, और जो एज है वो फॉर एग्जांपल 100 की है, तो ये सिर्फ बाकी सारे इंफिनिटी के इंफिनिटी रहेंगे, वो सिर्फ बिल्कुल जाके चेंज करेगा, 18 वाले को चेंज करेगा जिस पे कितना लिखेगा यहाँ पे 100 ये बस में। फिर वो कहेगा अब वो u को चेंज करेगा, u हमारा फॉर एग्जांपल ये हो जाएगा, फिर उसकी 1 डिस्टेंस से जितनी भी है वो निकाल देगा, बस में। तो 1 हॉप की जितनी है सारी निकाल, फिर उसके बाद वो दूसरी एडिशन करना शुरू करेगा, तो अब 2 के हॉप्स वाली सारी निकाल, ये बस में, ठीक है। तो पहले बस u से सारे के सारे निकाल देता है, फिर वो कहेगा मैं आप दूसरे वाले निकाल, ठीक है। तो प्लीज अपने ये लिख लो, ये जो पहली जो रो है हां 1 1 के है ना, इसलिए 1 1 ये 1 1 सर नीचे वाली चीज हम ऊपर से देख के नहीं बता सकते कि ये मिनिमम और ऊपर वाला, हां, और प्लस उनमें जो होंगे तो ठीक है। वो ऊपर नहीं, वो ऊपर वाले को एज सोर्स यूज कर रहा है ना, वो ऊपर वाले को एज सोर्स यूज कर रहा है, हम डीपी इस तरह से करते हैं ना कि बिल्कुल यार इसको यूज करके नहीं कर सकते सर ऊपर वाले को यूज नहीं करेंगे डीपी में, अगर एक यूज करते अच्छा। तो हैं कह रहे हो कि ये L0 है, L1 कंप्यूट होगा तो वो इसको यूज करेगा, हां वो बात है, यानी L1 जो कंप्यूट करेंगे तो L1 कंप्यूट करेंगे मैं ये L0 वाला फॉर्म सर ये L0 पहले पूरी मैट्रिक्स एक्चुअली मैं ज्यादा कंप्यूट भी करूंगा, डोंट वरी, यानी ये सारे स्टेप्स की सारी मैट्रिक्स मेरी कंप्यूट होगी। एक्चुअली ये n स्क्वायर ये n स्क्वायर ये एक्चुअली n क्यूब है ना, मेरी स्पेस का कैपेसिटी होता है, ठीक है। यानी आप L0 कंप्यूट करते हैं, फिर आप L1 कंप्यूट करते हैं, फिर आप L2 कंप्यूट करते हैं एंड सो ऑन। सर L0 में पूरी मैट्रिक्स पॉपुलेट होगी, L0 में सिर्फ ये यहाँ पे 0 आता है, बाकी सारी खत्म हो जाती है, सिर्फ फिर L1 में 1 डिस्टेंस से सारे आते हैं, फिर L2 में सारे 2 डिस्टेंस के आते हैं, फिर L3 में सारे 3 हॉप्स के डिस्टेंस के आते हैं। ये जो ग्राफ है नहीं है, इसलिए हर एज जो होगा हमें उस पे आज उसका मतलब पॉपिंग करनी होगी, बिल्कुल। अगर m जो या अपनी बात सुनिए, बात सुनिए। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर m हमारा 1 है, m हमारा 1 है और किसी एज पे मतलब एक मतलब डायरेक्शन जा ही नहीं रही है, तो वो इंफिनिटी का इंफिनिटी रहेगा, ठीक है। जो 1 1 के जो 1 हॉप के हैं वो तो फेल हो जाएंगे, लेकिन बाकी सारे फेल नहीं होंगे, बाकी वो अगली स्टेज में जाते हैं, ठीक है। सर ये एल्गो का फ्लो नहीं क्लियर होगा, सॉरी ये एल्गो का फ्लो नहीं क्लियर होगा, L0 और L1 में क्या डिस्टिंक्शन होगी ये नहीं समझ रहा। L0 में क्या कंप्यूट किया है, L0 में मैंने कंप्यूट किया है, L0 में मैंने सारे कंप्यूट किए, सारे इंफिनिटी, और सिर्फ सोर्सेस को मैंने क्या साइन किया 0 0, यानी 0 हॉप पे मैं कहाँ जा सकता हूँ, उसी पे मैं सिर्फ अपने आप पे जा सकता हूँ, तो ये 0 0 पे जा सकता है, ये 1 1 पे जा सकता है, ये 2 2 पे जा सकता है। जब मैं L1 कंप्यूट करता हूँ तो L1 के लिए मैं एक्चुअली यहाँ पर एडिशनल मैट्रिक्स रिप्लेस करता हूँ, और जब मैं L2 कंप्यूट करूँगा तो L2 से मेरे 2 डिस्टेंस के सारे अपडेट
तो बीच में जो इंटरमीडिएट होगा वो कहाँ से आएगा? इंटरमीडिएट मतलब L सोर्स से आपने L2 पे जाना है। हाँ तो बताओ L1 वाला जो है, एल्बम वाला क्या L2 का मतलब ये है कि मेरे से जो सेकंड लेवल पे है वर्टेक्स, या प्लीज सोर्स से जो सेकंड लेवल पे वर्टेक्स है उस पे जाना है ना L2 में। सोर्स से मैंने सेकंड वाले पे जाना है तो जो सेकंड लेवल पे, हाँ कैसे जाऊंगा कि मैंने 1 वाला पहले कंप्यूट किया मैं सारे के सारे, अब उससे आगे अब मैं उसी से उस पे चला जाऊंगा। यानी पहले मैं U से मैं लेता हूँ U से V तक जाने का मिनिमम डिस्टेंस क्या है, अब फिर मैं कहता हूँ V को एज ए सोर्स यूज करो तो V से U से W तक जाने का क्या है और फिर W से V तक जाए। इसमें तो एक एक चीज बार बार कंप्यूट हो रही होती है क्या मतलब अगर मैंने 2 पे जाना तो वो x जो होता है वो 0 से स्टार्ट होकर दोबारा 2 तक दोबारा कंप्यूट इसलिए होगी बिकॉज हर एक के सोर्सेज अलग अलग हैं, हर एक के सोर्सेज अलग अलग हैं, तो मुझे पहले मैंने इन्हीं को यूज करके इन्हीं से ही अगला कंप्यूट कर बी शॉर्ट। ये एल्गोरिथम ये क्या कहता है, ये लुक एट दिस, ये कहता है कि हर नेट हमने m दफा यानी m हॉप्स तक कंप्यूट करना है, वो कहता है हर u पे जाओ और हर v पे जाओ, ठीक है, यानी इस पेयर की नहीं कंप्यूटेशन होनी और इंटरमीडिएट किसको यूज करना है x को, ठीक है, और वो यहां क्या करता है, कहता है जी पहले डिस्टेंस u to v निकाल, जो भी डिस्टेंस u to v आपने निकाला अगर ये वाली क्वांटिटी इस क्वांटिटी से बड़ी है व्हिच मींस डिस्टेंस ऑफ u to x और फिर x to v, तो फिर क्या कर दो u v बस में सर x बेसिकली क्या होगा इसमें? x मेरे सारे वर्टिसेस हो गए, यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि यानी एक एक हॉप के क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो कह रहा है कि एक हॉप से यहां से भी आ सकते हैं, एक हॉप से यहां से भी आ सकते हैं, मेरे यहां से यहां पर एज बन रही होती है, मतलब u वो है v वो है x सारे हम x सारे वर्टिसेस इवन इंक्लूडिंग हिमसेल्फ, इवन इंक्लूडिंग हिमसेल्फ, ठीक है ग्रेटर की सॉरी हाँ तो अगर पहले पढ़ी हुई वैल्यू इससे नई वाली से ज्यादा है तो वो अपडेट कर, तो छोटी वाली पढ़ी हुई और हम बड़ी वाली पढ़ी तो रिप्लेस होगी ना ये, तो वेरी वेरी सिंपल रिकरेंस, ठीक है ना, वेरी वेरी सिंपल रिकरेंस, डायरेक्टली ट्रांसलेशन ऑफ दिस रिकरेंस, ठीक है, बॉटम अप, ऑलराइट, मुझे बताएं जी कंप्लेक्सिटी कैसे V4 why V4 because ये n तक जा रहा है, पता है कि V है, ये UV सब के लिए वेरी कर रहा है, UV V तक सारे जाता है, V भी सारे जाता है, और ये x है ये सब पे वेरी करता है, वेरी सिंपल, n to the power 4 V to the power 4, ठीक है, so far so good, alright, चलें जी, अब आपको एक बड़ी मजेदार चीज, ये सबको याद है, ये फिर अगर नहीं याद तो ये पढ़ लेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे होती है, अगर n by n की मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स जो है वो n by n की है, कैसे मल्टीप्लाई होती है, ये बनाओ सुन, पहले की रो को दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ये करते हैं ना, यस जी, पहले की रो को दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इससे क्या है, ये उसकी सिर्फ अभी एक एंट्री है, अच्छा, इन जनरल क्या आप मुझे बता सकते हैं कि Cij एंट्री कैसे होती है, C इज द रिजल्टेंट मैट्रिक्स, Cij एंट्री कैसे कंप्यूट होती है, m मल्टीप्लाई Ij सर उसकी रो मल्टीप्लाई होती है, कौन सी वाली रो, पहली मैट्रिक्स कौन सी रो, मतलब फर्स्ट उससे ना ith रो सर, मैं क्या कह रहा हूं, मैं Cij की बात कर रहा हूं, हाँ Cij जेनेरिक इंस्टेंस क्या है कि ijth एंट्री कैसे कंप्यूट होती है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स फर्स्ट वाली मैट्रिक्स की ith रो और दूसरे वाले का jth कॉलम, दूसरे वाली मैट्रिक्स का jth कॉलम, ये मल्टीप्लाई, शर्म मत जाइए तुम्हें, यही कहा था मैंने भी, तुमने कहा फर्स्ट रो वाले का, मैंने ith रो कहा था, और छोड़ो यार शेख, लो तो ऊपर तक चलते तो नीचे की छोड़ो सर ये शेख प्लस है ऐसे ही करते हैं, हाँ जी, सर कोई बात बता ना, everybody understand this कि ये ijth entry compute है, Yes. ठीक है, alright, I'm about to show you something really beautiful, okay now look at this,
look at this. Is there any similarity between this portion of your DP जो अभी आपने पहले की with this? क्या सुन रहे हो? नहीं है तीन लोग तुमने क्या दिया सर सिमिलैरिटी तो नहीं है देखो पूरे पूरे कोड ये वाली लाइनें पढ़ो और ये वाली लाइनें क्या चीजें मैं कन्वर्ट कर लूं तो ये एक्चुअली यही बनता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली कन्वर्ट प्लीज साइलेंस 1 minute silence just look at it क्या है सर वो आई के और के जे उधर ए यूएक्स और एक्स वी है तो दोनों को दूसरा कर दिए सर सी आई जे को तो हम सेम रख सकते हैं ठीक है यहाँ सी आई जे है ना और डी यू वहाँ पे डी यू वी है ठीक है सी और डी जो एक ही है ना यहाँ पर आई जे का मतलब है मैंने आई जे एंट्री निकाली यहाँ पर मैंने यू वी एंट्री निकाली है ना अगली बात ये कहता है कि पिछली वैल्यू में ये वैल्यू ऐड कर दो ऐसे होता है ये वो कंपैरिजन करता है वो ओवरराइट करता है ठीक है अच्छा ओवरराइट करता है किसकी बेस पे कंपैरिजन ग्रेटर है और ये वैल्यू है और ये वैल्यू क्या है जो उसने अभी कंप्यूट की है आपने निकाला डी यू एक्स और एक्स वी ये क्या करता है आई ए आई के बी के जे और दूसरी मैट्रिक्स का के से जे इमेजिन करें ये दोनों के दोनों मैट्रिक्स एग्जैक्टली वही मैट्रिक्स है जो कि यानी ये भी ए मैट्रिक्स है ये भी ए मैट्रिक्स है दोनों सेम मैट्रिक्स है दोनों की दोनों एग्जैक्टली सेम मैट्रिक्स है अच्छा अब आए बात यहाँ पे वो क्या कह रहा है और मैं कह रहा हूँ ये मेरी डिस्टेंस 1 की मैट्रिक्स है ये डिस्टेंस 1 की मैट्रिक्स है ठीक है इसी पे इतराज तो नहीं अच्छा यहाँ वो क्या कह रहा है यहाँ वो कह रहा है प्लस में छोड़ा दिला वो क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि ए पहली मैट्रिक्स की आई जे आई के एंट्री उठाए यानी आई से के की तरफ जो डायरेक्ट एज बनती है उसकी बात ठीक है अच्छा और ये क्या है वो कह रहा है दूसरी मैट्रिक्स में जे से के से जे की तरफ जो डायरेक्ट एज बने ये बात भाई इन दोनों को मैं क्या करूं तो वो मेरा आई से जे का डिस्टेंस बता दे यूजिंग दिस पाथ प्लस कर ऐड प्लस कर the only difference is कि यहाँ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ का क्या है प्लस है ठीक है तो उस मल्टीप्लिकेशन में हम छोटी सी चेंज है और चेंज ये करते हैं कि इस प्लस की जगह इस मल्टीप्लाई की जगह हम क्या करते हैं प्लस और ये पिछले वाली वैल्यू में मल्टीप्लाई में ऐड होता है ना यहाँ क्या करना है अपडेट करना है अपडेट करना है उसे अपडेट करना है किसकी वजह से अगर ये नई वैल्यू इस वैल्यू पड़ी हुई वैल्यू से बड़ी बेटर हो व्हिच मींस द मीन ऑफ Cij एंड दिस वैल्यू तो एक्चुअली हम इस जगह पर एक और लाइन से इसको रिप्लेस कर देते हैं और वो लाइन ये है यहाँ पर हम पता क्या लिखते हैं हम लिखते हैं मीन ऑफ Cij तो यहाँ हो गया Cij is equal to min of Cij जी Cij A कॉमन aik प्लस bkj या वो भी हमारी सेम मैट्रिक्स है B तो यहाँ पर a या इसको b रहने देते हैं that's fine b now it is exactly the same problem now the problem has become कि क्या हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पास कर सकते हैं
नाउ द क्वेश्चन इज क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फास्ट तरीके से हो सकती है? यस है ना? डीपी इसका तो बात नहीं, इट्स एग्जैक्टली द सेम प्रॉब्लम, है ना? यानी अगर मैं एक मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स है जैसी मैट्रिक्स को उसको उसी मैट्रिक्स से इस तरीके से इस मॉडिफाइड जो हमने अभी मॉडिफिकेशन किया इस मॉडिफिकेशन से के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या पहले ना मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है? हाँ स्क्वायर आएगा, यानी डिस्टेंस स्क्वायर आएगा। तो स्क्वायर का मतलब क्या है? एक्चुअली आपने क्या कंप्यूट किया है? 2 हॉप आपने 2 हॉप तक के मिनिमम डिस्टेंस निकाला। जब आप और अगर डिस्टेंस 2 वाली जो आपने निकाली है, डिस्टेंस 2 वाली आपने निकाली जो मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल आपने नहीं पहले डिस्टेंस 0 निकाला, ठीक है? डिस्टेंस 1 निकाला वो आपके डिस्टेंस की मैट्रिक्स है, ठीक है? फिर आप डिस्टेंस 2 निकालते हैं, डिस्टेंस 2 कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस 1 मल्टीप्लाई डिस्टेंस 1, और ये मल्टीप्लाई कौन सा वाला है? जो अभी हमने मॉडिफाई किया है। इट्स नॉट एग्जैक्टली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जो मॉडिफाइड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, है ना? उसके बाद हम d3 कैसे निकालें? D2 मल्टीपल D1 d2 मल्टीप्लाई बाय d1, वहाँ पे ऐड हो रहा है। why d1? कि जो 2 हॉप्स के निकले हैं उसमें कौन सा वाला हॉप हमने ऐड करना है? जो 1 हॉप डिस्टेंस है वो हमने ऐड करना है। व्हाट अबाउट d4? D3 d3 मल्टीप्लाई बाय D1 d1। व्हाट अबाउट d5? 4 1 हाँ? 4 1 d4 मल्टीप्लाई बाय d। सर D2 भी D3 भी तो हो सकता था कि नहीं? बिल्कुल हो सकता था। ये इससे क्या बात क्यों हो रही? ये d4 को d1 से मल्टीप्लाई करें तो d आंसर आ सकता है। एक्चुअली एक और तरीके से भी आंसर आ सकता है D3 कि d3 को मल्टीप्लाई कर दें d2 के साथ। एक और तरीके से आई मीन d2 को d3 से मल्टीप्लाई कर दें वो भी सेम आंसर है। What about d6? d6 कैसे कंप्यूट कर सकते हैं? D3 हो सकता है। D3 d5 मल्टीप्लाई बाय d1 से भी आ सकता है। D4 D2 आप चाहो तो d4 मल्टीप्लाई बाय d2 कर दो, उससे भी आंसर आ सकता है। D3 से आप चाहे तो d3 को स्क्वायर ले ले तो उससे भी आंसर आ सकता है। सर स्क्वायर लेंगे d2 का क्यूब कर ले तो उसका भी आंसर। सर स्क्वायर लेंगे ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर लेंगे स्क्वायर का मतलब यही है ना, मैट्रिक्स उन्हीं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। हाँ उन्हीं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। ये क्यूब वाली बात कर रहे हो? क्या मतलब क्यूब का क्यूब मतलब सर वो क्यूब d क्यूब का स्क्वायर ये गलत होगा। आगे ये d स्क्वायर का क्यूब गलत होगा। सर ये अच्छा 3 दफा मल्टीप्लिकेशन आपके यहाँ ऐसे क्या है वो? सर वो 8 हो जाता है ना? हाँ? क्या क्या दोबारा तो समझ नहीं आई। सर 2 की पावर 2 into 2 8 हो जाता है ना? नहीं ये पावर आपने मल्टीप्लाई होती ठीक है। नहीं अगर मैं लिखूं ना 2 की पावर 3 या 3 कर दो तो इसका मतलब ये है 2 की पावर 3 टाइम 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 2 की पावर 3, यानी 2 3 को कितनी दफा ऐड करना पड़ेगा? 5 which means 3 times 5। ठीक है सर। ठीक हो गया? यदि वो पावर की पावर नहीं आती, ठीक है? ये सबको बात समझ आ गई? Everybody understand this thing, ठीक है? But there are so many ways जिसके through actually मैं आंसर कंप्यूट कर सकता हूँ, है ना? इस पे हम वापस छोड़ देते हैं, ठीक है? Actually, so here is a beautiful connection. This x is actually this k. This condition is actually this. यहाँ पर जो प्लस है और यहाँ पर ये जो डॉट है ये आपस में स्वैप होंगे, और यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट की चीज है वो एक्चुअली यहाँ प्लस करने के बजाय हम क्या करें, मिन ऑफ दीज टू वैल्यूज करें। एक पहली वाली वैल्यू और ये जो अभी आपने नई कंप्यूट की है उससे आप रिप्लेस कर देंगे तो ये आपकी नई मैट्रिक्स डिस्टेंस फिगर आउट कर रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? नाउ दिस इज एक्चुअली द ट्रांसफॉर्मेशन। वो क्या करता है? ये करता है जी बताएं। यहाँ पर वो उसका नाम वो ये वाला ऑपरेशन करता है, ठीक है? वो बुक पे जो नोटेशन यूज किया मैंने एग्जैक्टली वही लिखी है, ठीक है? वो जहाँ प्लस हो रहा था उसकी जगह वो मिन से रिप्लेस कर देता है और यहाँ करता है कि aik प्लस bkj कर दिया। मिन में वो ये भी शुमार कर लेगा जिसमें वो अपना प्रीवियस वैल्यू के साथ क्या है, ठीक है? So no need to worry about this, ठीक है? Alright? चलें। दूसरी
चीज क्या होगी? That's it. जो डिस्टेंस हम इससे कॉरेस्पॉन्डिंग क्या कर रहे हैं? हम डिस्टेंस मैट्रिक्स कंप्यूट कर रहे हैं, जो मैंने यहाँ पर L का नाम दिया या डिस्टेंस का नाम दिया, जो भी आप कह रहे हैं, ठीक है? Alright. And what is this W? W हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स थी, जो कि आपको क्या मिलेगी थी? जो इनपुट मिलती है आपको एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है? Alright. अब कुछ चीज़ है रीड वगैरह। Alright. Here is the algorithm. ठीक है? ये क्या करता है? ये कहता है जी मैं नई मैट्रिक्स बनाऊंगा LM साइज की, और वो मैं कैसे कंप्यूट करूंगा? मैं कहता हूँ जो भी मुझे मैंने LM-1 साइज की जो मैंने LM-1 बनाई थी, उसमें मैं कौन सी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दूंगा? मैं W वाली मल्टीप्लाई। सो सिंपल। यही कह रहा मैंने D1 टाइम D1। D1 एक्चुअली क्या है? D1 एक्चुअली तो इधर ही कह रहा है W। ठीक है ना? ठीक है? ये क्या है? ये क्या है? ठीक है? ऑलराइट? ये क्या हुआ है? और पहले देखो सबसे पहले क्या कंप्यूट होता है? L1 में क्या कंप्यूट होता है? ठीक है? L0 हमारी होगी 0 और बहुत सारे इंफिनिटी हो गए। L1 में कंप्यूट करता हो वो एक्चुअली 1 डिस्टेंस अवे, which means actually it will be replaced by W। ठीक है? आप देख सकते हैं कि एक हॉप के डिस्टेंस से कंप्यूट हुआ है। which means क्या मतलब है? मतलब हम 1 से एक हॉप पे कौन से जाते हैं? 1 से आप 2 में जा सकते हैं, 1 से आप यहाँ पे 3 में जा सकते हैं, ठीक है? ये 3 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है? और 5 पे जा सकते हैं, जो कितना हो जाएगा? -4। बात समझ रही? 7। और इस तरह से अगर मैं 2 से निकालूं तो 2 से क्या डिस्टेंस निकलता है? 2 से आप 5 पे आ सकते हैं 7 में, 2 से आप 4 पे आ सकते हैं 1 में, ठीक है? और बाकी सारे इंफिनिटी। ठीक है? ऑलराइट। अब वो क्या करता है? इसी तरह वो इस तरह की बात समझिएगा। जब वो L2 कंप्यूट करता है तो L2 में एक्चुअली क्या चीज मल्टीप्लाई होगी? अगेन ये L1 will be multiplied by W again. W is the original adjacency matrix. ठीक है? और उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअली आंसर ये आ गया। ठीक है? एंड नाउ यू कैन सी ये भी अपडेट हो गया। ये क्या है? यानी ये सेकंड ये 1 से 4 पे भी अपडेट हो। कैसे अपडेट हुआ है? 1 से 4 पे डायरेक्ट नहीं जाती, लेकिन 1 से 4 पे 5 के थ्रू आ जाती है। यानी क्या आएगा? 5 में -4 हुआ, -4 प्लस 6 2। 1 से 2 2 से, लेकिन ये अपडेट नहीं होगी। क्यों अपडेट नहीं होगी? क्योंकि किसकी वैल्यूज बस में सारे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मॉडिफाइड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से आप ठीक है? इस तरह आप L3 कंप्यूट करेंगे, इसी तरह आप L4 कंप्यूट करेंगे, इस तरह की मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी। ठीक है? फिर अब तक कहां तक जाएगा? हां LM आप बताएं कितनी दफा मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर आता है? जितने वर्टिसेस कितने मेरे वर्टिसेस M टाइम्स मतलब M क्या होगा? M जो कि एजेस होंगे उसके, मतलब इतनी एजेस के हॉप्स। सर जितने हॉप्स ले सकते हैं, कितने हॉप्स कितने हॉप्स मैक्सिमम हो सकता है ये बताओ? 20 स्केयर भी हो सकते हैं, 20 स्केयर हो सकते हैं, एजेस के हो सकती है, 20 स्केयर हो सकते हैं। B-1 तो एक्चुअली आपको L कितने मैट्रिक्स चाहिए? 5 कितने दफा कंप्यूट किया? 4। ठीक है? अच्छा एक काम करना, ये जो मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लाई वाला कोड लिखा है ना, इसमें ना एक एनी नेगेटिव एज सर्कल डाल देना। ठीक है? क्या करना? इसमें हम एक एज और ऐड करके ना और ये मल्टीप्लाई करने की कोशिश करना। ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम में सवाल आएगा, ऐसे ही सवाल। एक मैट्रिक्स दी होगी या एक ग्राफ दिया हुआ इसका सारे फंक्शंस दिखा। ठीक है? मैट्रिक्स स्क्वायरिंग से निकालें या किसी भी तरीके से निकालें। ठीक है? एक्चुअली जब आप बताएं कि क्या इसमें कहीं नेगेटिव एज साइकिल तो नहीं आता, ऑल यू हैव टू डू इज द फॉलोइंग। पता क्या? आप इन मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज को देखें। अभी क्या आ रही है? 0 0 0 0। इसका मतलब पता क्या? सर अपने आप 0 है। इसका मतलब है कि अगर मैं एक जगह से चलता हूँ वापस उसी जगह आता हूँ, अगर वो वेट होता है तो वेट 0 ही है। इसका मतलब क्या है कि भाई कोई नेगेटिव और वे मिनिमम निकला है। मिनिमम का मतलब क्या है? कि कोई ऐसा पाथ नहीं है जो यहाँ से यहाँ पर वापस आ जाए जो कि 0 से कम हो, which means नेगेटिव एज साइकिल नहीं है। अगर नेगेटिव एज साइकिल होता तो वो वाली एंट्री जाके नेगेटिव हो जाती। और एक और मजेदार बात, अगर आप L4 के बाद 5 करेंगे तो वो एक्चुअली मैट्रिक्स दोबारा अपडेट हो जाएगी।
जहाँ पहली आएगी नेगेटिव, जहाँ पर भी आपकी पहले नेगेटिव वैल्यू आया आपका प्रोग्राम को एक्चुअली रुक जाना चाहिए। भाई दूसरी नहीं कंप्यूट कर सकते, बात समझ? ठीक है? एक्चुअली मैं बड़े मजा होता है कि आपको अब एक प्रोग्रामिंग को this is very easy to compute in a sense, ठीक है? एक्चुअली हम एक और तरीके से प्रोवाइड बहुत करता है, ठीक है? जो एक्चुअली इसी जो इसको भी मॉडिफाई बाय द वे ये अपने कंप्लेक्सिटी में चलता है। वापस आगे पीछे ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कितनी देर में होती है? 1 2 ये 3 ये मल्टीप्लाई ये कितनी देर में मल्टीप्लाई होता है? एक दफा मल्टीप्लाई करें कितनी दफा मल्टीप्लाई होता है? v क्यूब में n क्यूब में होता है। हाँ जी, आपको ये एल्गोरिथम जो आपने बनाया है ये कितनी दफा कंप्यूट करेगा? n बार चला रहे हैं, ये n बार मल्टीप्लिकेशन कॉल कर रहा है। n बार मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हमारा भी जो एल्गो बनाया हमने वो कितना में होता है जी? v to the power 4 ये हमने किया। क्या किया? ये हमने v टाइम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया है, ठीक है? तो n क्यूब एक की कॉस्ट है सबको बात समझ आ गई? ठीक है? ऑलराइट सर मल्टीप्लाई के प्लान भी तो हम कर सकते हैं, अभी रुक जाओ, एक को ही अपडेट कर दें। एक अपडेट मतलब नहीं पिछली में चाहिए होती है सर हम देखें ना वो हमारे पास अभी तुम रुक जाओ, L1 का निकल गया है, जो भी कर अल्लाह ने निकला तो हम उसी को हमारे पास मतलब 1 ओरिजिनल हमारे पास है, नहीं 1 से लेके 2 का डिस्टेंस है, 5 का डिस्टेंस, ठीक है? अब हम उसको यूज करके क्या 4 का नहीं निकाल सकते? कि 2 से वो 4 आ रहा है और 5 से 4 आ रहा है, तो मसला क्या? तो हम DB यूज कर लें और वो जो मैट्रिक्स है उसको ही अपडेट कर लें, उसी को ही अपडेट करना है, लेकिन वो मल्टीप्लाई करके अपडेट कर लें। तो बस मुझे समझ नहीं आएगा सर मल्टीप्लाई करके अपडेट कर लें ना, हाँ लेकिन वैसे भी तो कर सकते हैं विदाउट मल्टीप्लाई तो यहाँ कोई भी नहीं कर रहा है, यहाँ पर एडिशन हो रही है पहली बात। हाँ एडिशन एडिशन करके पुराने वाली वैल्यू से रिप्लेस होना या नहीं बस ये डिसाइड होता है। सवाल क्या है मुझे समझ नहीं आया सर के 1 से 2 और 1 से 5 हाँ ये डिस्टेंस निकल गया हमारी आ गया फिर? पहली हॉप में। पहले हॉप में आ गया, अब पहली हॉप का साथ या दूसरा में इंक्लूड करो, हाँ फिर साथ ही तीसरा में इंक्लूड करो, तो ये करो तो सही होता है। ये तुम बात कर रहे हो ना, ये इतना आसान है, ठीक है? इट्स नॉट दैट इजी, ठीक है? अच्छा एक बात सुनिए, आई मीन अभी जो एक मजेदार चीज होने लगी वो बहुत ही शुल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? अभी हमने इसने सॉल्व किया v to the power 4 और सॉल्व किया, ऐसे किया तो यार ये मैं रेस कर यार एक बात बताओ, जस्ट एक हम फूड फॉर थॉट ले, लेट्स से मेरे पास मैंने कंप्यूट करना ये मेरे पास d था, d मेरे पास तो जहाँ से मैं शुरू किया था मैंने फॉर एग्जांपल की एक बात बताई, मैंने कंप्यूट करना था मुझे कोई रैंडम नंबर बताओ 100 था कोई भी 89 हाँ 89 क्या 89 Can I say this? 89 is d to the power 1 times d to the power 88. Okay? Let's do the fun. क्या मैं d88 को ऐसे कंप्यूट कर सकता हूँ? d to the power लो 44 इसका लेवल स्क्वायर। यस सर ठीक है? एक्चुअली एक और भी काम होता है। d की पावर 44 भी एक बड़े जबरदस्त तरीके से रिप्लेस होती है। कैसे? d की पावर 22 लो और उसका स्क्वायर। d की पावर 22 भी बड़ी मजेदार तरीके से मिलती है। कैसे? d की पावर 11 d की पावर 11 का स्क्वायर सर 22 इधर सॉरी 22 इधर हो जाएगा d की पावर 11 का स्क्वायर d की पावर 11 कैसे कंप्यूट 10 into 1 d की पावर 10 into 2 d की पावर 10 कैसे कंप्यूट 5 d की पावर 5 का स्क्वायर बस नहीं 5 कैसे कंप्यूट 4 into 1 d की पावर 4 into d की पावर 4 कैसे कंप्यूट d की पावर 2 times d की पावर 2 d की पावर 2 कैसे कंप्यूट हाँ ये डेप्थ है उसकी लॉग जी मुझे बता सकते हैं कि नहीं करता है log is actually कोई भी नंबर जिसकी पावर आप निकालना चाहते हैं जितने भी वर्टिसेस हैं जितने आप हॉप निकालना चाहते हैं you can represent that n into some base है ना फॉर एग्जांपल 89 निकाले तो 89 की जितनी भी बेसिस बनती हैं उसमें आप आराम से जो यहाँ से बिट 1 है आप सिर्फ वही वैल्यूज कंप्यूट करें और कंप्यूट पता कैसे करें सबसे पहले आपके पास d1 है आप d1 का स्क्वायर करेंगे फिर आप उसका स्क्वायर करेंगे फिर आप उसका स्क्वायर करेंगे ठीक है यानी आप एक्चुअली पता क्या कंप्यूट करें आप
एक और ही बड़ा आसान तरीका है कि आप D1 कंप्यूट करें, D2 कंप्यूट करें, D4 कंप्यूट करें, D8 कंप्यूट करें, D16 कंप्यूट करें। कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई करके जो आंसर उसका स्क्वायर करता हूं। D की पावर 32 कंप्यूट करें, D की पावर 128 आप look at this now। मैंने क्या निकाला? D की पावर 89 निकालनी है ना। Can I say this D to the power 64 plus 16 into, not plus, can I say plus D की पावर 16 into, हाँ जी बताएं यार, इधर देख लो तुम, वहाँ में तुम ही जरूर है। D की पावर 8 D की पावर 8 हो जाएगा और 1 into D, that's it। Yes. You only need how many multiplications? Log and multiplications, okay? और log and recomputations करें, ठीक है? Which means your algorithm complexity will reduce to D cubed log, okay? Make sense? ठीक है? So you immediately आपने V to the power 4 से अपने algorithm की complexity किसको गिरा दिया? D cubed log। अंदर वाली कंप्यूटेशन को सही कर सकते हैं क्या? अंदर वाली जो होगी मल्टीप्लिकेशन मतलब उसको भी हम इससे डेप्थ पे करने की कोशिश करें, आसान है। सर आंसर मतलब D89 आपने किया D1 into D88 D1 into D88 मैंने एक तरीका ये बताया था, लेकिन कौन तरीका ये? जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होती, तो वो D88 और D1 की ऑर्डरिंग से आंसर और लाजमी नहीं है कि हर मैट्रिक्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एक बड़ी टिपिकल टाइप की बात है और यहाँ पर वो ऑफ कोर्स कम्यूटेटिव होगी, ठीक है? हर मैट्रिक्स के बारे में हम ये बात नहीं कर सकते, लेकिन इस पर्टिकुलर के बारे में हम कह सकते हैं। इसके बाद हाँ, इसके बाद ये n by n आप बताएंगे? n ये है डिस्टेंस 10 का, उसमें मैं डिस्टेंस 2 ऐड करूंगा तो मेरा डिस्टेंस 12 भी आएगा, या मैं डिस्टेंस 2 को डिस्टेंस 10 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा डिस्टेंस 12 भी आएगा। Does that make sense? All right? All right. अच्छा, एक इसीलिए ना एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि बहुत सारी चीजें जो कि आप किसी जो मैट्रिक्स के लिए इन जनरल कह सकते हैं या कई दफा होता है ग्राफ के लिए इन जनरल पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए वो शायद बड़े आसान हो जाती है। जैसे ग्राफ के लिए लॉन्गेस्ट पाथ निकालना इम्पॉसिबल है, एक्चुअली इट्स एन एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम, लेकिन वही लॉन्गेस्ट पाथ निकालना डैग में आसान है। क्यों? डैग इज अ वेरी टिपिकल टाइप ऑफ बहुत ही स्पेसिफिक टाइप का ग्राफ कि भाई एलिस से फॉरवर्ड रेशियो क्या है, उस केस में हम निकाल सकते हैं। टोपोलॉजिकल ऑर्डर करो, एक दफा ट्रैवर्स मारो, पता लगेगा भैया इसमें दिस करता है, नहीं करता, ठीक है? लेकिन यही काम अगर आपने उसमें करना हो ग्राफ में लंग होता जाएगा, ठीक है? ऑलराइट जी, सो दिस इज इसी कंप्लेक्सिटी हमने कितनी निकाली थी? v to the power log v v to the power 5 निकाली और फिर इसको हमने इस रिपीटेड स्क्वायरिंग से सॉल्व किया, ठीक है? ये l अगर मैंने l to the power 16 निकाल ली तो वो एक्चुअली इसके बराबर है, l to the power 8 जो होगी वो इसके बराबर होगी और जो 4 होगी वो इसके बराबर होगी। अब मैंने l की पावर n निकालनी है, ठीक है? तो वो कैसे निकालेंगे? मैं उसकी करस्पॉन्डिंग जो भी उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बनती है उसके हिसाब से मैं सिर्फ वही पावर्स कंप्यूट उसमें जिनकी समेशन जो है वो मैट्रिक्स के बराबर है, ठीक है? Does that make sense? शाबाश। और ये बाइनरी होने की जरूरत भी नहीं है। हाँ? अगर हम कोई और जी बिल्कुल रिकर्सिवली आप बड़ा जबरदस्त डिजाइन कर सकते हैं। मैं जैसे रिकर्सिवली मैंने एक्चुअली ये भी बताया है कि यार यहाँ से तुम ये वाली कॉल करो, ये भी लॉग है, ये बिकॉज़ हम रिकर्सिव डिवीजन से कर रहे हैं, ठीक है? ऑलराइट, एक्चुअली दिस इज द एल्गोरिथम, ठीक है? मैंने इसको देखा कि क्या करता है, लेकिन तकरीबन ये इसी तरह है। वो m स्क्वायर लेना है तो lm टाइम lm का होता है, ठीक है? अगर वो इवन हो, ठीक है? अदरवाइज वो इसकी कंप्लेक्सिटी कितनी होगी? v log, ओके? नेक्स्ट प्लीज इस इन एल्गोरिथम्स का डायग्राम जरूर करें। Yes. कि आपको अगर एक दी हुई हो मैट्रिक्स तो इसका डायग्राम जरूर करिए। ये एक सवाल है, आपको मैं एग्जाम में बता रहा हूँ, इसका इस तरह का डायग्राम जरूर होगा, ठीक है? ऑलराइट, अच्छा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात वो ये कि ये सारे एल्गोरिथम जब हमने बनाए हैं ये किस पे डिपेंडेंट है?
वो 10 क्यूब लेता है ना? The most interesting thing is कि there are other algorithms as well जो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए यूज होते हैं. There is a very famous algorithm which is expression algorithm. जो actually 2 to the n to the power 2.807 में actually solve करेगा. So एक और है, यह कॉपर स्मिथ वीनो ग्रैड एल्गोरिथम व्हाटएवर जो n to the power 2.369 में करता है. और ये क्या है, ये n to the power 2.3728 में सॉल्व है ना? मुझे नहीं पता क्या विलियम सर पूरा पढ़े. अच्छा बात है, एक ये है वो MIT वाला, MIT के ब्रदर्स का नाम है Yes, brother. यार नाम क्या है? एरिक डिमेन. एरिक डिमेन वाला बहुत अच्छा रहता. उसने ना एक बड़ी मजेदार बात की, दूसरी की कौन समझ आ रही. वो कहता है कि हमें पता है कि ये अगर तो हमारा कितना टाइम लेता है v क्यूब log, है ना? ये रहता है ना? वो कहता है कि हम एक काम कर सकते हैं कि हमने हमारा ये एल्गोरिथम कितना टाइम ले रहा है? 2.3 क्यूब. अरे फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मैं ये वाला एल्गोरिथम यूज करूं 2.372. तो वो कितना लेगा? ये लेगा o ऑफ हां जी बताएं v क्यूब की जगह कितना रिप्लेस होगा? फॉर एग्जांपल 2.3728 टाइम लॉग भी है ना, है ना? तो कहता है लॉग भी को हटाने का तरीका है. तरीका पता क्या है? इसकी जगह 28 है ना, इसकी जगह तकरीबन 29 कर दो बस इतना. और आप लॉग भी हटा इतना फर्क पड़ता है इस लॉग. बस इतना सा. ये जो ऑन वेरी बिगर स्केल ये जो लॉग है वो इससे बहुत जो लॉग किसी भी 0.1 बढ़ाने से वो वैनिश हो जाता है. ठीक है, तो दैट्स वेरी इजी टू रिमेंबर. और सर जो लॉगरिथम है वो भी तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है. जी तो वो भी काम हो जाएगा. वो भी काम है. ठीक है, वो ये बात कर. छा गया. अच्छा एक बड़ी बड़ी बात बढ़ रहा है सर टाइमिंग बोलिए. अच्छा भाई प्लीज. All right. Now let's look at another algorithm. The last two slides remaining. अच्छा, please बात सुनें. A very clever idea and very beautiful idea. Okay? वो कहता है कि exact same DP जो भी आपने सोची थी, है ना? उसका एक और smart तरीके से solve करेंगे. ठीक है? And surprising thing is this algorithm will की complexity जो है वो n v cube पर reduce हो जाएगा. ठीक है? Alright. Now let me tell you what is that idea. सर ये जो भी हमने आपने बताया कि लॉग भी खत्म कर दे और एक पॉइंट बढ़ा दे दो, हाँ तो हम मल्टीप्लिकेशन वही आइडिया यूज कर लेते हैं. यार एक मैंने छोटी सी बात तुम्हें बताई नहीं है, वो ये कहना कि ये जो दूसरे एल्गोरिथम थे ना मल्टीप्लिकेशन के, उसमें ना एक तुम्हें थोड़ा सा मसले इस सेंस में है कि वो जो मल्टीप्लाई करता है लेकिन ना वो जनरल मल्टीप्लिकेशन करता है. जो इस टिपिकल कन्वर्जन जो हमने किए ना वो जो उसके लिए वो काम नहीं करता. ठीक है, मैं तो इसी वजह से मैंने बता दिया कि ये वो इसलिए मैंने बताया क्योंकि एक और प्रॉब्लम होता है जिसे कहते हैं ट्रांजिटिव क्लोजर. ट्रांजिटिव क्लोजर इज अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम. इसमें ना हमने इसका अभी हमने क्या निकाला, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ निकाला ना. ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ में तो हम पाथ निकालने में इंटरेस्टेड है ना यार. इधर देखो प्लीज. ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ में तो हम शॉर्टेस्ट पाथ निकालने में इंटरेस्टेड है. जो ट्रांजिटिव क्लोजर है ना वो कहता है कि भाई मैं पाथ शार्ट निकालने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे सिर्फ ये इंफॉर्मेशन चाहिए पाथ एडजस्ट करता है या नहीं करता. शॉर्टेस्ट या वैसे कोई पाथ एडजस्ट करता है नहीं करता, मुझे सिर्फ ये इंफॉर्मेशन, मुझे 0-1 इंफॉर्मेशन चाहिए. ठीक है, तो वो एक छोटी सी मॉडिफिकेशन और है उसमें ना, वो जहां हम प्लस कर रहे हैं ना वो प्लस की भी जरूरत नहीं. एक्चुअली वो प्लस विल बी कन्वर्टेड इनटू बूलियन हो जाएगा. बूलियन एंड में करना. तो वो बहुत ही, और जो पिछले वाले से रिप्लेस होना है, रिप्लेस की जगह पर हम किससे रिप्लेस करते हैं? 2 4 से रिप्लेस करें. और से रिप्लेस वो और इक्वल टू में करना चाहिए. ये पहले वहां 1 पड़ा उसका बात पहले एग्जिस्ट करता है. हाँ. वरना बात अगर नया आ गया तो वो उस केस में हमारे ये एल्गोरिथम सही चलते हैं. ठीक है, लेकिन वो जो दूसरी मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म है ना जिसमें हम एक्चुअल पाथ निकालना चाहें तो उस केस में ये नहीं. ठीक है, तो ये अच्छा खेलता है. चलो जी, फ्लॉयड मार्शल पहली बार ये लेट्स गो थ्रू दिस वेरी ब्यूटीफुली. जो हमारी डीपी पहले हमने बनाई थी ना, उस डीपी में हमें थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन है. ठीक है, बट ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरह की है
कि पहले हमने यहाँ पर क्या बनाया था, हमने जो अपना इंस्टेंस बनाया था वो क्या था, वो हमने बनाया था कि यहाँ पर हम DUV निकालते थे और DUV में क्या निकालते थे, M हॉप्स पे निकालते थे ना, वो कहता है M हॉप्स को निकालो यहाँ से, ठीक है। वो कहता है रिकरेंस को थोड़ा सा बदलते हैं, अब बदलते ऐसे कि ना, वो कहता है यहाँ पे मैं K वैल्यू लिखता हूँ, ठीक है। और K का मतलब पता क्या है, K का मतलब है कि मेरे पास एक्चुअली K are these vertices जो के जिनके थ्रू आपका पाथ अपडेट हुआ है। ये बात समझ, यानी वो कहना चाह रहा है कि कोई भी तुम्हारे U V दो वर्टिसेस है, ये U है ये V है, तो मैं कंप्यूट क्या करूंगा, मैं सारे UVs के पहले मैं ये कंप्यूट करता हूं कि भैया इस K के ऊपर, इस K के थ्रू जितने भी वर्टिसेस जा रहे हैं ना, वो मैं अपडेट कर देता हूं। ये बात समझ, K भी कोई वर्टिस है और वर्टिस से आगे जो एजेस जा रही है, पहले हम सारे K पे अपडेट करते थे ना। वो कहता है भाईजान सीधी सी बात है, मुझे एक बात बताओ, मैं एक वर्टेक्स को फिक्स कर देता हूं, ये मेरा K वर्टेक्स है। आप मुझे एक बात बताओ, कोई भी मैं एक UV लेता हूं, इसका जो भी मेरा शॉर्टेस्ट पाथ होगा, वो या तो डायरेक्ट ऐसे जाएगा या कैसे जाएगा, K से होके, या K के थ्रू होके जाएगा, दैट्स इट, है ना। दिस इज माय करेक्ट। वो कहता है इस K को हम फिक्स कर देते हैं, तो K को मैं बाहर निकालता हूं और मैं कहता हूं मैं UV के सारे एजेस निकालूंगा, सारे पाथ निकालूंगा। तो पहले मैं करूंगा क्या कि इस K क्या मेरे सारे पहले मैं सारे UV कंप्यूट कर लेता हूं थ्रू व्हाट, थ्रू K कंप्यूट। सर M और K में क्या फर्क है? हां, M था इतने हॉप्स पे जाना, वो कह रहा है हॉप या भाड़, फिर हम इसकी जगह क्या है? वो कहता है कि मेरा ये जो K है ना, ये K सेट है जो कि मेरा आस्ते आस्ते इंट्रोड्यूस हो जाएगा। पहले कहता है पहला वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स के थ्रू जितने भी अपडेट होने का, फिर वो कहता है दूसरा वर्टेक्स मैंने क्या होगा, इसके थ्रू जितने अपडेट होते हैं, फिर कितने हॉप्स तक जितने हॉप्स का मर्जी, एक हमने वर्टेक्स सेलेक्ट किया, उससे ऑनवर्ड कितने अपडेट करेगा, मतलब किस स्टेप तक अपडेट करेगा। वो कहता है कि भाई यहाँ से मेरे अभी तक जितना भी डिस्टेंस निकला है वो सारा निकालो, यानी डायरेक्ट मेरी इससे एज बनेगी ना किसी, इमीडिएट वर्टेक्स। हाँ, अगर मेरी डायरेक्ट एज बनती है तो वो डायरेक्ट एज लेता है और साथ ही वो अपडेट कर देता है, बस दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, which means look at this, वो कहता है कि मैं CUV कंप्यूट करता हूँ, ये थोड़ी लाइट कम कर दूँ यहाँ पे, ये कहता है मैं CUV कंप्यूट करूँगा, प्लीज जूम करें, और K क्या है, K is the new vertex जो अभी जिसके थ्रू हम, ठीक है। तो वो कहता है कि मैं U से या तो K पर आऊंगा और K से V तक आऊंगा, ठीक है, या क्या होगा, या होगा U से मेरे पास V की डायरेक्ट है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द रिकरेंस बिकम्स। जो मिनिमम ऑफ मैं क्या लेता हूं, या तो मेरे पास पुराने वाला जो पाथ निकला वही आंसर, व्हिच मींस CUVK -1, यानी पिछले वाले जितने भी मेरे जिनके थ्रू रिलैक्स होना था वो रिलैक्स हो गया, या तो ये आंसर होगा या क्या आंसर होगा, या पिछले वालों से जो रिलैक्स हुआ था इंक्लूडिंग दिस करके वो अपडेट हो गया। ये बात सुनाई? तो ये कहता क्या है, यानी पहले K-1 वर्टिसेस जो हमने इंक्लूड कर लिए उनके थ्रू या तो अपडेट जो होना था हो गया हुआ, यानी ये वही मेरा शॉर्टेस्ट पाथ था, या मेरा क्या होगा, या मेरा इस K आने वाले के थ्रू वो अपडेट होगा, व्हिच मींस या तो पुराने वाला आंसर है या जो पुराने वाला U से K तक आपने कंप्यूट किया था उसमें प्लस कर दे K से V तक का सॉल्यूशन, और K से V एक्चुअली क्या है, ये इसकी डायरेक्ट है, ठीक हो गया, that's the recurrence। और आप वो कहता है पता क्या, अच्छा अब ये छोटा सा स्टेप है, मुझे कहना हमें बताना होगा कि जो इसे बताना भूल गया कि हम जब भी ये रिकरेंस बनाते हैं तो रिकरेंस करते हुए ना वो ये कहता है कि आप बस एक दफ़ा चीज़ ना एक अपने आप से सवाल कर लें कि ये जो मैंने जो भी रिकरेंस बनाई है ये टोपोलॉजिकल ऑर्डर में है या नहीं, यानी कि आगे के यानी कि डैग में है, ये बॉटम अप क्या बन भी सकती है ये साइकिल, ठीक है, एंड दैट्स वेरी वेरी इजी टू सी कि वो पिछले वाले को ही यूज कर रहा है, ठीक है, कभी वो ऐसा नहीं होता कि वो नेगेटिव एज साइकिल, नेगेटिव एज साइकिल भी हम लिखना है, ठीक है, ऑलराइट। हियर इज अ वेरी सिंपल एल्गोरिथम, ठीक है, द एल्गोरिथम इज K को ले जाओ बाहर, UV को ले जाओ अंदर,
क्या कहता है CUV if it is greater than what CUK plus CK, ठीक है, और वो CU अपडेट कर दीजिए, ठीक है, और एक मैट्रिक्स में उसी में वो अपडेट, तुम कहते ना कि वो उसी के थ्रू अपडेट करे, एक्चुअली उनके बात, ठीक है, तो फ्लॉयड वॉशर है वो उसी मैट्रिक्स में ही अपडेट कर रहा है, कोई मैट्रिक्स वहां नहीं, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। व्हाट इज द काइंड ऑफ शिफ्ट सर्विस? हाँ, BQ why BQ? log भी मूव हो जाएगा बिकॉज ये सारे वर्टिसेस पे चलेगा, ये सारे वर्टिसेस पे चलेगा, और ये एक कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन है। बाय द वे, प्रोग्रामिंग कंपटीशन में कभी भी आपको ये शॉर्टेस्ट पाथ निकालने हो 6 लाने वाले, दैट्स इट। रीड करने के बाद ये 6 लाने का एल्गोरिथम तुम्हारे सारे शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। उसके बाद जहां भी तुम्हें चाहिए वो तुम रीड करो और जाके ठीक है, ओके, इट्स वेरी वेरी एफिशिएंट, एक्सट्रीमली एफिशिएंट। ये मतलब मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके वो ओवरहेड बहुत होता है, मेमोरी की रिक्वायरमेंट में मसला आ जाता है, क्योंकि मेमोरी आपको की रिस्ट्रिक्शन होती है कि भाई आपने एग्जैक्टली उससे ज़्यादा यूज नहीं करनी, तो उसके थ्रू ये इसके डायगोनल 0 हो गए सारे। हाँ, इसके डायगोनल 0, इसके डायगोनल 0 होने चाहिए, और अगर नेगेटिव आ जाए तो माइनस, इसका मतलब है कि वो नेगेटिव है, ठीक है, थैंक यू।